जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे वाच्य कहते हैं। दोस्तों वाच्य होता क्या, वाच्य के कितने भेद होते हैं, सारे भेदों को एक एक करके समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्लास 10 वाले विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए वाच्य होता क्या है, तो देखिए क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। दोस्तों वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय को ही वाच्य कहते हैं। अब इसमें देखिए किसकी प्रधानता होती है, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, या तो कर्ता की, या कर्म की, या भाव की। अब कर्ता, कर्म या भाव क्या है, चलिए इस वाक्य में देखेंगे। दोस्तों वाच्य को समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा क्रिया, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट होता है वो है हमारा क्रिया। तो सबसे पहले क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। क्रिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, पहले उस लिंक को क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जाके क्रिया को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए वाच्य को शुरू करते हैं। देखिए वाच्य को तो हमने पढ़ लिया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी किसकी वैल्यू ज्यादा है। कोई एक वाक्य दे देगा, जैसे चलिए एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए जैसे मोहन खा रहा है, ये क्या दोस्तों एक वाक्य है। वाक्य क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को बोलते हैं वाक्य। देखिए मोहन खा रहा है, इसमें मोहन एक शब्द है, खाना एक शब्द है, रहा है, ये क्या है दोस्तों, चार शब्द है। इन चार शब्दों को आपस में मिलाने से एक वाक्य का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं वाक्य। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि क्रिया के जिस रूप से, तो दोस्तों इसमें क्रिया क्या है आपका, दोस्तों क्रिया का मतलब होता है कि किसी काम को करना। दोस्तों जहां पर भी कोई काम हो रहा है उसी को बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया को पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, जिसमें जब भी शब्द में ना आए लास्ट में, वही आपका क्रिया है। जैसे खाना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये सब लास्ट में जितना भी आए ये सब क्या है दोस्तों, क्रिया है। क्रिया का मतलब काम करना। अब देखिए वाक्य में क्या बोल रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि वाक्य में कर्ता है। अब देखते हैं कि वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है और भाव कौन है। सबसे पहले मोहन खा रहा है, इसमें दोस्तों देखिए ये कर्ता, ये क्या है दोस्तों, ये कर्ता है। अब कर्ता कौन है, मोहन। देखिए दोस्तों कर्ता उसे कहते हैं जो इस काम को कर रहा हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ाना क्रिया हो गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि कर्ता, तो देखिए कर्ता क्या, मोहन है। तो दोस्तों मैं हुआ कर्ता, आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्रिया हो गया। और क्रिया के जिस रूप से पता चले कर्ता, तो कर्ता मैं हूँ, इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए मैं कर्ता हो गया। लेकिन इस वाक्य में देखिए एग्जाम्पल में मोहन खा रहा है, तो खा कौन रहा है दोस्तों, मोहन। तो मोहन ही ना इस काम को कर रहा है, खाने का काम, क्योंकि खाना हो गया हमारा, खाना हो गया क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम करना। तो मोहन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मोहन काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। लेकिन कौन खा रहा है, ये तो मोहन खा रहा है, उसी को बोलते हैं कर्ता। अब देखिए भारत द्वारा नया उपग्रह भेजा गया, इसमें दोस्तों आपको देखना है कि कर्म। देखिए भारत द्वारा नया उपग्रह भेजा गया, इसमें दोस्तों जो उपग्रह भेजा गया, देखिए भेजना का मतलब होता है, भेजना का मतलब इसमें देखिए इसमें क्रिया आपको नजर आ रहा है, लेकिन क्रिया के जिस रूप से क्या बोला कि कर्ता या कर्म होना चाहिए। तो देखिए जब भी कर्म को कैसे पहचानेंगे, जैसे से या फिर द्वारा या फिर के द्वारा रहे, तो इसमें देखिए एक द्वारा है। तो भारत द्वारा नया उपग्रह भेजा गया, तो भेजना हमारा क्रिया हो गया, और उपग्रह है तो इसमें दोस्तों कर्म क्या है, उपग्रह, उपग्रह हमारा कर्म हो गया। अब देखते हैं भाव को। देखिए मुझसे अब चला नहीं जाता, ये दोस्तों क्या है आपका, यह हो गया आपका भाव। कैसे, चलिए इस वीडियो को समझते हैं। देखिए भाव का मतलब होता है दोस्तों कि अपने भावनाओं को व्यक्त करना या फिर अपने फीलिंग्स को बताना, उसी को बोलते हैं भाव। देखिए मुझसे अब चला नहीं जाता, ये क्या है दोस्तों, ये आपका भाव है। दोस्तों वाच्य को और भी डिटेल से पढ़ेंगे इसके भेदों में, तो चलिए इसके भेदों को देखेंगे, आखिर ये कितने भेद होते हैं और इनके क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं हिंदी व्याकरण में। देखिए वाच्य के भेदों की बात करें तो इसके तीन ही भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, चलिए एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहले है आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य होता है क्या, सबसे पहले इसका नोट्स को देखेंगे, इसका उत्तर को देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को समझेंगे एक एक करके। देखिए जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो, अर्थात जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दोस्तों देखिए इसमें दो आपको जो नोट्स है, आपका उत्तर है, वो आपको दो तरीके से दिया गया है। आप जो भी लिख सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे, अच्छा लगे, मैंने दोनों ही लिख दिया है। देखिए जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो, इसमें सिर्फ आपको कर्ता दिखेगा, इसमें कर्म नहीं दिखेगा। इसका मतलब वाक्य क्या होगा आपका, इसमें सिर्फ आपका कर्ता ही होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों क्या है, मोहन खाता है, ये हमारा एक वाक्य है, ये सिंपल वाक्य है। इसमें देखिए ये आपका अकर्मक वाक्य, अकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए क्रिया तो है लेकिन इसमें
सकर्मक नहीं, सकर्मक का मतलब होता है कि किसी काम को करना, किस काम को करना। तो देखिए खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है ये हमें कोई डिटेल नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है, यानी क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा हुआ है इसी को। तो देखिए इसमें कर्ता क्या कौन है, इसमें कर्ता है आपका मोहन। तो देखिए बालक सोता है, दोस्तों ये भी आपका एक वाक्य है। अब वाक्य में देखिए इसमें कर्ता कौन है, बालक सोता है। तो सोने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। तो बालक आपका कर्ता हो गया और सोना क्या होगा, आपका क्रिया होगा। तो देखिए जिस वाक्य में क्रिया का संबंध, इसका संबंध, क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो तो कर्ता हमारा बालक है और बीच में कर्म है ही नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कर्तृवाच्य बोलेंगे, जिसमें कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया रहेगा, सकर्मक रहेगा तो फिर वो कर्तृवाच्य नहीं होगा, वो शायद कर्मवाच्य में हो सकता है। तो चलिए इसे और भी डिटेल में समझते हैं। देखिए रमेश अखबार पढ़ता है, तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए रमेश अखबार पढ़ता है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो रमेश हमारा कर्ता हो गया। कर्ता का मतलब जो इस काम को करेगा, कौन करेगा, रमेश करेगा। क्या करेगा, पढ़ने का काम। तो पढ़ना हमारा क्रिया हो गया और क्रिया का संबंध किससे है, इस कर्ता से। तो क्रिया कौन सा वाच्य हो गया, हमारा कर्तृवाच्य हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए कर्मवाच्य, दूसरा जो आपका भेद है उसका, वो है आपका कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो, अर्थात जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी इसमें कर्म का वैल्यू ज्यादा रहेगा, इसमें कर्ता का वैल्यू नहीं रहेगा। तो देखिए जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो, यानी इसमें कर्ता नहीं, कर्ता का वैल्यू इसमें नहीं होगा। अगर इसमें कर्म है तो इसमें कर्म को देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या बोला कि जिस वाक्य में क्रिया का संबंध, देखिए क्रिया का संबंध क्या है कि खाना, देखिए खाया जाता है तो खाना आपका क्रिया हो गया। क्रिया, क्रिया का मतलब काम का होना। तो काम क्या हो रहा है, यहाँ खाने का काम हो रहा है, लेकिन खाने का काम हो रहा है, लेकिन क्या बोला कि क्रिया का संबंध कर्म से हो। तो कर्म को, अगर कर्म रहेगा तो कैसे हम लोग जानेंगे कर्म है। देखिए जब भी वाक्य में से या के द्वारा या फिर द्वारा रहे तो आप समझ जाइए कि वो आपका क्या है, वो आपका कर्मवाच्य है। देखिए जैसे मोहन के द्वारा आम खाया जाता है, तो मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। तो इसमें मेन जो पॉइंट होता है, इसमें ज्यादा वैल्यू, जिसकी प्रधानता ज्यादा है, वो क्या है दोस्तों, वो है आम का। या फिर के द्वारा है बीच में, तो के द्वारा किसको दर्शाता है, वो कर्मवाच्य को दर्शाता है। लेकिन ये दोस्तों आम जो है ये आपका कर्म है। मोहन तो खा रहा है लेकिन क्या खा रहा है, वो आम को खा रहा है, इसीलिए बोलेंगे इसको कर्मवाच्य। देखिए खाना आपका क्रिया हो गया, क्रिया का संबंध किससे है, कर्म से है। और कर्म को देखिए के द्वारा या फिर द्वारा या से रहे तो क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। इसीलिए जब भी याद रखे वाक्य में ये सब मिले, के द्वारा या फिर से या फिर द्वारा, तो ये समझ जाइए आपका कर्मवाच्य है। देखिए बालक द्वारा पलंग पर सोया जाता है। दोस्तों बालक कहाँ सोता है, पलंग पर सोता है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि बालक जो है आपका कर्ता तो है, लेकिन इसमें कर्ता की प्रधानता, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, इसका वैल्यू ज्यादा है पलंग पर। तो पलंग क्या है दोस्तों, हमारा कर्म है। बालक तो सो रहा है, सोने का काम हो रहा है, सोना हमारा क्रिया हो गया, लेकिन क्रिया का संबंध जो है वो आपका कर्म से। तो कर्म यहाँ है आपका पलंग, तो पलंग पर सोता है, उसी ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अब देखिए रमेश से अखबार पढ़ा जाता है। तो दोस्तों बीच में क्या आया, आपका से आया। तो जब भी हमने कहा कि बीच में से आए, वाक्य के बीच में से आए या फिर द्वारा या फिर के द्वारा आए, तो आप समझ जाइएगा कि ये कर्मवाच्य है। दोस्तों क्या बोला कि रमेश से अखबार पढ़ा जाता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, ये हमारा कर्ता हो गया। लेकिन कर्ता का वैल्यू ज्यादा इसमें नहीं रहेगा, प्रधानता वो किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, ये कर्म का। तो कर्म तो हमारा अखबार है, लेकिन बीच में से आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। क्योंकि रमेश क्या कर रहा है, पढ़ने के काम कर रहा है। क्या पढ़ रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे और एक भेद है जो भाववाच्य है, उसको समझेंगे। अब समझते हैं दोस्तों भाववाच्य। देखिए भाववाच्य होता है क्या, चलिए इसे समझते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध, उसे भाववाच्य कहते हैं। दोस्तों क्या बोल रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे भाव की प्रधानता, यानी भाव का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो अब भाव क्या होता है दोस्तों, देखिए भाववाच्य नाम में ही आप पता लगा सकते हो। भाव मतलब क्या होता है, भावना या फिर अपने फीलिंग्स को जाहिर करना, शेयर करना, उसी को बोलते हैं भाववाच्य। अब देखिए इसके उदाहरण में और भी डिटेल में समझते हैं कि सोहन से बैठा नहीं जाता। दोस्तों इस सोहन क्या कर रहा है, सोहन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अपने फीलिंग्स को बता रहा है कि अब उससे बैठा नहीं जाता, यही आपका है भाववाच्य। चिंटू से चला नहीं जाता, यानी चिंटू को कोई प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। अब वो खेला जाए, दोस्तों क्या है, ये आपका भाववाच्य है। देखिए रोगी से चला नहीं जाता, अब जाहिर सी बात है रोगी आदमी है तो रोगी तो चल नहीं सकता, इसी को बोलते हैं भाववाच्य। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके लिए खास तरह का ये वीडियो है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।